अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा जाहिद और आपको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितने भी लोग हमें रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं उन्हें पता है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए बहुत सारे लाइव सेशन जिसमें उससे वो कुछ सीख सके, अवेयर हो सके और एजुकेट हो सके। तो जिन लोगों ने हमें आज नया ज्वाइन किया उनको मैं बताते चलूँ कि हम लाइव सेशन करते हैं जिसका मकसद होता है कि पाकिस्तानी अवाम एजुकेट हो सके, अवेयर हो सके और मोटिवेट फील कर सके। इस मकसद के लिए हमने हमेशा एक खास गेस्ट को दावत दी है और जो आज हमारे पास गेस्ट मौजूद है वो बहुत ही खास है और बहुत ही ऑनरेबल है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका आप लोग से तारुफ करवाना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ सर सलीम गौरी मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये नेटसोल कंपनीज टेक्नोलॉजीज जो है उसके ऑनर है, सीईओ है, हेड चेयरमैन है। जो नेटसोल टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और ये पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज में से है। इसके साथ ही साथ सीएमएमआई फिफ्थ लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये पाकिस्तान में सिर्फ नेटसोल एक इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सीईओ हमारे साथ मौजूद है, सर सलीम गौरी। तो आज हम उनकी लाइफ मोटिवेशन के बारे में जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आप लोगों के सवाल ऐड करेंगे। आप कोई भी किसी किस्म का सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स पे लीव करते हैं। तो चलते हैं सर से थोड़ी गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम इकरा। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है, ऑल वेल। जी सर, सबसे पहले मैं आपका दिली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इल्मी सिटी के लिए, इल्मी सिटी की ऑडियंस के लिए अपना वक्त निकाला और उनके लिए एक लाइव सेशन किया हमारे साथ। देखिए, इस लॉकडाउन में यही बेहतर थी कि लोगों से मिला जाए, और बिल्कुल। बल्कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, एंड वी रियली हैप्पी टू बी हियर। जी सर, आपकी ये तो आपकी बड़ाई है कि आपने अपने इतने कीमती स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू लोग आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सवालात करने चाहते होंगे, आपसे जानना चाहते होंगे कि आपकी क्या मोटिवेशन रही है, आपने इस तरह इतनी कामयाबी पाकिस्तान में एक नाम बनाया है नेटसोल का, तो वो कैसे किया है। तो सर आज हम सारी बात करेंगे, डिटेल के साथ आपकी गुफ्तगू करेंगे कि आपकी लाइफ जर्नी कैसे रही है। तो सबसे पहले आपकी करंट लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूंगी सर के। इतना बिजी रूटीन होती होगी, आपका इतना बड़ा सेटअप है, आप चीजें कैसे मैनेज करते हैं? आपकी करंट रूटीन क्या होती है, कैसे आप मैनेज करते हैं? इकरा, जिंदगी तो खैर चेंज हुई है कोरोना से। कोविड 19 बिल्कुल। ने सब कुछ चेंज कर दिया। कोविड बिल्कुल 19 ठीक है। से पहले अगर हम दिसंबर 2019 का देखें तो वो बहुत डिफरेंट लाइफ थी एक। बिल्कुल। अ, मैं बिजी इस तरह नहीं हूं क्योंकि मैं अपना काम डेलीगेट करता हूं। मेरी एक जिस तरह मैं मैनेज करता हूं कि आप अच्छे लोग अपनी टीम बनाएं और बिल्कुल। फिर उनको काम करने दें। तो इसका मतलब है कि आप बिजी नहीं हैं। बिल्कुल सही कह अगर रहे आप हैं। बहुत बिजी हैं, इट मीन्स कि फिर आप काम खुद कर रहे हैं, फिर आपकी टीम बिल्कुल। नहीं है। तो ओवर द इयर्स नेटसुल की कामयाबी इकरा इसमें बेस ये था कि एक अच्छी टीम, हमेशा बिल्कुल। 25 साल नेटसुल को हो गए, और शुरू से ही अच्छे लोग पिक किए, और अच्छे लोग पिक करने के बाद फिर उन्हें आप काम करने दें, और यही मेरा तरीका था कि उन्हें काम करने दिया। और बिल्कुल। तो नेटसुल बड़ी ऐसे लोगों से है जो खुद बहुत ज़हीन थे, स्मार्ट थे, हार्ड वर्किंग थे, उनको करने दिया। सो एनीवे, तो मैं बिजी इस तरह कभी नहीं रहा। हाँ, मेरी एक्टिविटीज और बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप कहें कि बिजनेस को रन करना, तो बिजनेस को रन करना एक आदमी का काम नहीं है। बिल्कुल। बिजनेस के अलावा मैंने अपनी हमेशा से एक्टिविटी रखी है। मैं हमेशा से अपने आप को आई मेक श्योर कि मैं अवेलेबल हूँ लोगों के लिए। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो पीछे कई बिल्कुल। सालों में मैंने अपना टाइम बहुत निकाला स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि मैं उनको टाइम दूं। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बिल्कुल। नेटसोल के सेटअप के बाद फिर ये मेरा लास्ट फ्यू इयर्स में ऐसे बिजी रहा। अब कोविड 19 और कोरोना की वजह से ऑब्वियसली थिंग्स हैव चेंज कंप्लीटली, और अब सब लोग घर से काम कर रहे हैं। मैं वाहिद हूँ जो ऑफिस जाता है, अकेला बैठता है जाके, बाकी सारे लोग घर से काम करते हैं। मुझे अच्छा लगता है वहां जाके बैठना, लेकिन काम माशाल्लाह उतने ही है, हम उतने ही बिजी हैं। अब ये कि इनफैक्ट अब ये हुआ है कि अब टाइम पूरा दिन में ही लग जाता है। पहले तो 9 से 6 था, अब 9 से रात बिल्कुल। 9 तक है, क्योंकि लोग मुस्तकिल आपसे बात करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अगर घर पे तो आप काम कर सकते हैं, तो इससे चेंज नाउ। बिल्कुल। सर आपने बड़ी अच्छी बात ऐड किया है कि आपकी टीम होना बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपने लोगों पे ट्रस्ट किया, अपनी टीम पे ट्रस्ट किया कि वो इतना बड़ा सिस्टम मैनेज करें। ये भी कॉन्फिडेंस देने की बात होती है जो कि हर किसी में नहीं होता है। हर लोग कहते हैं कि सारी चीज हम मैनेज कर ले, वो टीम पे इस तरह का भरोसा नहीं दिखाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि वो टीम वर्क भी सीखेंगे। और साथ ही साथ इस तरह आपने बताया, यही कामयाबी का आपके राज है कि आपने इस कोविड 19 को, बहुत सारे लोगों ने के आड़ बना लेते हैं कि हम काम कैसे करें, हम तो घरों से बाहर नहीं जा सकते, तो घरों से काम भी किया जा सकता है। आपके साथ सर सलीम गौरी एक मिसाल है कि पहले
9 से 6 देते थे, लेकिन उन्होंने कोरोना सिचुएशन में अपने 3 घंटे और बढ़ा दिए काम के लिए। तो दिस इज अ गुड मोटिवेशन। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको सर अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए मैसेज भेज रहे हैं, गुड ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट्स पे लीव करते रहें, तो मैं इंशाल्लाह वो ऐड करती रहूंगी। तो सर शुरू से मैं शुरू करना चाहूंगी कि जब आपने नेटसोर्स स्टार्ट किया था 1996 में स्टार्ट किया था, तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्या सोचा था, आप क्या बनाना, मतलब कि एक होता है ना मेरा ये एम्बिशन है, तो किस एम्बिशन के साथ आपने नेटसोर्स को शुरू किया था? इकरा देखे, मैं नेटसोर्स से पहले मेरी एक लाइफ ऑस्ट्रेलिया में थी ठीक है। और अच्छी लाइफ थी। प्रोफेशनली मैं कामयाब था। ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा खूबसूरत मुल्क है, हर चीज़ थी। लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन थी और एक बिलीव था कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा। मैं बिल्कुल। एक अर्निंग मैं कमा तो रहा था, अच्छी अर्निंग थी, कमाई थी, लेकिन वो फाइनेंशियल अर्निंग थी। उसके अगेंस्ट अपना जो सवाल मैं अपने आप से करता था कि क्या मैं कुछ अचीव भी कर रहा हूँ, बिल्कुल। इसका लोगों को फायदा है? ये तो जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरे लिए है, मैं अपने लिए कमाता हूँ, मैं खर्च करता हूँ, मेरी अच्छी जिंदगी है, लेकिन मेरी उससे किसी को कोई, ये सवाल मुझे बहुत तंग करता था ऑस्ट्रेलिया में। तो इस सवाल को लेकर फिर मैं पाकिस्तान आ गया 1995 के आखिर में, और 96 के जनवरी में नेटसोल कंपनी फाउंड की। और इसी ख्वाब से और इसी विजन से कि ये एक ऐसी कंपनी बनी जो पाकिस्तान को ग्लोबली इंट्रोड्यूस कराए। एक ऐसी कंपनी हम बनाए जो आईटी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को दुनिया में इंट्रोड्यूस कराए और दुनिया को बताए कि पाकिस्तान से भी हम बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं और हमारे पास भी उस क्वालिटी के रिसोर्सेज या लोग हैं जो दुनिया से कम्पीट कर सकते हैं। तो ये तो ड्रीम था। अब ये ड्रीम पूरा होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता था, लेकिन शुरू पहले दिन से ख्वाब यही था। सर माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपके ख्वाब को वाकई अमली जामा पहना दिया कि आपने जो सोचा था कि आईटी की दुनिया में पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आया है, लोगों ने सीखा है, आईटी एंटरप्रेन्योर आपसे ज्यादा, आपसे बेहतर जो रहनुमाई है वो किसी से नहीं मिल सकती आईटी के फील्ड में। तो जो आपने कोशिश की थी वो तो कामयाब हो गई। तो सर यहीं से मैं एक मीठी गुड़िया का सवाल ले लूं, आपके लिए सवाल बार बार आ रहे हैं तो मैं क्यों ना सवाल लेना शुरू कर दूं कि वो कह रही है कि सर यू हैव सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, प्लीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ बताएं। सर उनको आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आई है, वो चाह रही हैं कि आप उन्हें टिप्स दें कि वो भी ग्रूम करें। नहीं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इनका बिल्कुल। देखिए, पर्सनालिटी सबसे बड़ा जो पर्सनालिटी का आपका इश्यू है वो है, आप अपने आप में एक बात डालिए कि लोग जो आपके गिर्द हैं वो परफेक्ट नहीं है। क्या कहा बिल्कुल। मैंने? क्या कहा मैंने? लोग आपके गिर्द हैं वो परफेक्ट नहीं है। तो जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया तो आप सुखी हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों से अपसेट होना छोड़ देंगे। यानी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपने ये कहा कि मेरे से जो मिल रहा है वो परफेक्ट नहीं, तो फिर आप उसकी कमजोरियां भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब बिल्कुल किसी की सही कह कमजोरी रहे हैं। एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो आपको बुरा नहीं लगेगा। जब कोई बिल्कुल। आपको बुरा नहीं लग रहा तो आप अच्छे बन जाएंगे, सडनली आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी। बिल्कुल। हमारा सर सबसे बड़ा जो अगर हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना कि लोग, हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिहेव करें एक सर्टेन मैनर में, जो वो बिल्कुल। जब वो बिहेव नहीं करते तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो सबसे बिल्कुल। पहली चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में वो कर रही है, अडॉप्ट की है, कि हर शख्स को उसके मुताबिक अडॉप्ट कर लो और उसकी कमजोरियां एक्सेप्ट कर लो, तो आपको वो शख्स अच्छा लगने लग जाएगा, वो आपको बुरा लगेगा। तो सबसे बड़ी सर पर्सनालिटी की एक ये वो है। अब बताइए जी। जी सर, सॉरी मैं आपकी बात में 2 दफा बोल पड़ी हूँ कि मैं जो टिप थी उससे मेस्मराइज हो गई हूँ कि ये टिप आज तक किसी के क्यों नहीं आई कि मेरे जो इर्द गिर्द बंदे हैं वो परफेक्ट नहीं है। तो मैं बड़ी खुश हुई मुझे जानकर, क्योंकि ऐसी टिप्स मैं चाहती थी कि लोगों तक पहुंचे तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पर एक और भी बच्चा, पापा यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस इन कंट्री। तो मेरे ख्याल से ये आपकी डॉटर है या सन है, मेरा कौन है? बेटा है, मेरा बेटा दे रहा है, सैफ दे रहा है जी, मेरा बेटा, ही इज वाचिंग जी, सैफ इट। उनका थोड़ा वो आपका अप्रिशिएट करें। आप लोग, आपके बच्चे भी माशाल्लाह प्राउड फील करते होंगे। तो सर यहाँ पर एक अवैस याकूब का भी सवाल है, तो लगता है आज ऑडियंस चाहते हैं वो सवाल करे, मैं आपसे सवाल ना पूछ सकूं, तो मैं यहाँ पे अवैस का क्वेश्चन ऐड करूं। सर पाकिस्तान मुल्कों से अभी से टेक्नोलॉजी में पीछे है, कैसे हम आगे निकल सकते हैं? वैस, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। बिल्कुल। देखिए, पीछे शायद इसलिए है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री लेट शुरू की हमने। हमारी आईटी बिल्कुल। इंडस्ट्री 80s में शुरू हुई, जबकि बाकी मुल्कों में इंडस्ट्री
बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। वहां पर उनके जो आईटी स्कूल्स थे वो हमसे बहुत पहले से थे। तो एक तो ये बात हम एक्सेप्ट कर लें कि हमारी इंडस्ट्री लेट शुरू हुई है। 80 से लेकर 30 इयर्स में इंडस्ट्री अब एक ऐसे लेवल पर पहुंची है जहां पर अब हम दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बिल्कुल मानता कि हम पीछे हैं किसी से। ये और बात है कि हम अपनी वो शो नहीं कर पा रहे कि क्या क्या किस तरह के यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क वी डू। आई थिंक इशू इसका है, पीछे हम किसी से नहीं है। पाकिस्तान से अब अगले पिछले कुछ सालों में और आगे आने वाले सालों में बहुत ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं जो दुनिया में कम्पीट कर रहे हैं और दुनिया से काम पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान अटेंडेंस बिल्कुल अब ग्लोबली कम्पीट करती है। और मैं वेस्ट को एग्जांपल देता हूं कि नेटसोल इस वक्त चाइना में, पूरे चाइना में नेटसोल कंट्रोल करती है एक पूरी इंडस्ट्री को। हमारा जो सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, 90% मार्केट हमारे पास है। तो फिर हम कैसे कहेंगे हम किसी से पीछे रह गए? यानी दुनिया की कोई और कंपनी चाइना में बिजनेस नहीं ले सकी सिवाय नेटसोल के। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल है सबके लिए कि जब हम चाहते हैं तो दुनिया में सबसे आगे निकल जाते हैं। तो ऑलरेडी नेटसोल चाइना में तो हम सबसे आगे, चाइना में कोई हमसे आगे नहीं। तो इंशाल्लाह ताला ये एक एग्जांपल है नेटसोल की। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज हमारी पाकिस्तान से अब दुनिया में जा रही है। तो अब मौका भी मिलेगा हमें, बल्कि ये कोविड-19 है, ये मौका क्रिएट कर रहा है। इट्स क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। और उसकी वजह है कि ई-कॉमर्स ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ रही है। पाकिस्तान में हमारी न्यू जनरेशन बहुत ज्यादा माशाल्लाह अवेयर है इस चीज की। सो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि अब अगले आने वाले सालों में पाकिस्तान अपना शो करेगा कि पाकिस्तान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लोबल आईटी वर्ल्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कहा, हम किसी से कम नहीं है, हम इम्प्रूवमेंट की दौर पर है। हालांकि हम लोग भी किसी से कम नहीं है, हम अपने आप को प्रूव करते रहते हैं। पाकिस्तानी भी हमारा बड़ी अवेयर कौम है, एजुकेटेड कौम है। अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छी तब्दीलियां भी आ रही हैं। तो यहीं पे मैं अपना सवाल के बजाय दोबारा से एक असद शफीक का सवाल ऐड करना चाहती हूँ। हाउ यू मेंटेनिंग क्वालिटी इन योर कंपनी एज इट इज नॉट इजी इन पाकिस्तान? नो, आई डिसएग्री विद दैट। क्वालिटी का ताल्लुक किसी कंट्री से नहीं है, क्वालिटी का ताल्लुक पर्सनल से है। डे वन से असद हमने, जब मैंने कंपनी बनाई थी तो मेरा फोकस एक ही था कि जब कोई कस्टमर से मैं कोई वादा करूंगा तो फिर वादा वो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी। यानी जब मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था तो मैं खुश नहीं होता था, क्योंकि मैं कस्टमर से एक वादा करके आता था कि मैंने आपको कुछ चीज डिलीवर करनी है। तो ये एक बिल्कुल मेरी सही कह रहे कमिटमेंट होती थी, मेरा एक वादा था। तो मैं जब वो आता था उस वादे को मैं बहुत सीरियस लेता था। तो जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे तो डे वन से हम उस पर मेक श्योर करते थे हम क्वालिटी को फॉलो करें, मेक श्योर जो वादा किया हैं। वही दे, उससे कम ना दे, उससे ज्यादा दे। बिल्कुल तो सही। ये पर्सनल नियत थी, इसका ताल्लुक कंट्री से नहीं है। सो आई डिसएग्री विद असद कि कोई कंट्री बैड क्वालिटी प्रोड्यूस करती है। ये हम लोग होते हैं जो सही अपना ऑनेस्टी से काम नहीं करते। बट जब आप ऑनेस्ट हैं तो क्वालिटी इतना इशू नहीं है। डे वन से जब आप कोई सिस्टम बिल्कुल डेवलप या डिजाइन करते हैं तो वो उसके प्रोसेसेस है। नेटसोल ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस मेंटेन किए डे वन से। हमारा बिलीव था कि हमारा कस्टमर डिजर्व करता है हमारी बेस्ट सर्विस, और वो हमने कभी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं की। मैं एक एग्जांपल दूं असद को। असद मेरा पहला कस्टमर 1996 में मुझे मिला, 24 इयर्स अगो। आपको ऐसा पता है कि मेरा वो आज भी कस्टमर है। बिल्कुल 24 इयर्स से वो मेरा कस्टमर। क्या रीजन है कि हर रोज आज भी हम उन्हें क्वालिटी सर्विस देते हैं। फॉर 24 इयर्स एवरी डे वी गिव देम क्वालिटी सर्विस। दैट इज द की टू क्वालिटी सक्सेस। तो कोई भी हमें जो चाहे वो कर सकता है। इसका हमारे मुल्क से ताल्लुक नहीं है, इससे हमारी पर्सनल जात से ताल्लुक है। बिल्कुल सर, आप बहुत ही खूबसूरत बात ऐड की है। और यही कामयाबी का राज है नेटसोल की कि उन्होंने अभी कभी भी अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अगर हम सबका मोटिव हो कि काम हमारे हाथ में है और क्वालिटी हमारे हाथ में है, कोई मुल्क डिसाइड नहीं कर सकता क्या क्वालिटी यूज करें। पाकिस्तान में इतनी अच्छी क्वालिटी चीजें बनती है, हम तो ये क्वालिटी को मोटिव करें। सर ने इतनी अच्छी बात ऐड की है, से आनी है क्वालिटी, तो आप क्वालिटी प्रोड्यूस करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे चाह रही हूँ अपना एक क्वेश्चन कर लूँ ताकि अगर कोई और क्वेश्चन आए इसी तरफ चल जाएंगे। सर जाहिर बात है ये बहुत लंबा रहा है, 1996 से आज 2020 आ गया है। तो आपने अपनी कंपनी को एक नाम बनाया है, तो इसमें आपने एक बहुत लंबा स्ट्रगल पीरियड गुजारा होगा। जाहिर बात है बहुत मुश्किलें आई होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप यूथ को स्पेशली मोटिवेट करें जो थोड़ा सा काम करने के बाद छोड़ जाती हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो आपने कैसे अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा, क्या क्या डिफिकल्टीज आई और उनको कैसे मैनेज किया? देखिए इकरा, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई मुश्किल आई ना, आती है, जब आई है मेरे पास, तो मेरा बिलीव ये था कि ये कुदरत मुझे कुछ रास्ता दिखा रही है।
यानी जो चीज मैं करना चाह रहा हूं और वो नहीं हो रही और मैं उस पर फेल हो रहा हूं, तो इतनी कुदरत बता रही कि तुम ये ना करो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में और मैं बहुत फेल हुआ हूं, मेरे फेलियर बहुत लोगों से ज्यादा है, अगर आप मेरी किताब पढ़े और मेरी जिंदगी देखें। लेकिन उन फेलियर्स को मैं कभी लेके बैठ नहीं गया, उन फेलियर से मैं कभी बैठ के ये नहीं कि अपने आप को कर लिया कि यार मैं खत्म हो गया और मैं मुझे तो इसमें कोई मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तो सबसे बड़ा मैसेज ये है, जब कोई चीज आपकी आप करना चाह रहे वो नहीं हो रही, तो उससे आप अपनी कोशिश के बाद ये एक्सेप्ट करें कि जो नेचर है वो आपको बता रही है कि आप सही रास्ते पे नहीं है। तो फिर आप चेंज लाइए, उसी चीज में चेंज लाए, फिर ट्राई कीजिए। हो सकता है वो फिर ना काम करे, फिर आपको फेलियर हो, बट यू कैन नॉट गिव अप। व्हाट यू डू, यू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग। आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, चेंज कीजिए अपना व्हाटएवर वे यू डूइंग, ट्राई अगेन। Then it will not work again, then you make a change again, you try. So people जो ट्राई करते रहते हैं चेंज के साथ, वो कामयाब हो जाते हैं। जो लोग एक फेलियर के बाद गिव अप करते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं फेल हो गया। ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। हाँ, चेंज जरूर करेंगे, जिद नहीं करेंगे आप। यानी जब आप कोई काम कर रहे हैं, आप जिद ना कि मैं इसी को करूंगा या नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। वो काम आप कर रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा, सो लुक एट कि आपको थोड़ा चेंज करें, मॉडिफाई करें, ट्राई अगेन। बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात किया। तो मैं अभी सफीउल्लाह वसीउल्लाह का एक क्वेश्चन है, पहले भी आया था, मैं दोबारा उसको ऐड कर दूं कि व्हाट डू यू रेकमेंड इन आईटी इंडस्ट्री, डिग्री और स्किल्स, बिकॉज पीपल क्रिएट कंफ्यूजन अबाउट इट। ओके, इट्स बोथ। जी सर, आपका आवाज आ जी आ रही, भी आ गई, भी सवाल आ गया आपका। इट्स बोथ सफीउल्लाह, इट्स बोथ। डिग्री के बिल्कुल बाद आपको स्किल एक्वायर करनी है। डिग्री आपकी इसलिए है कि आप प्रॉपर, आप यू बिकम एजुकेटेड। डिग्री आपको एजुकेशन देती है। कंप्लीट डिग्री सिर्फ आपको एक कागज का टुकड़ा नहीं देती। जब हम कहते हैं आपके डिग्री है, तो इसका मतलब है कि आप एक कंप्लीट, आप एक पैकेज बन गए हैं। आपको सब कुछ समझ आता है, आपको दुनिया में दुनिया में आप यू कैन लिव इन द वर्ल्ड। तो डिग्री उस लिए है। उसके बाद स्किल आती है सफीउल्लाह, फिर आपको स्किल एक्वायर करनी है। सो आई वुड रिकमेंड स्किल आफ्टर द डिग्री। आप डिग्री कीजिए, फिर गो आफ्टर स्किल, इंप्रूव योर स्किल, गो बी द बेस्ट। सिर्फ डिग्री पे रिलाई मत कीजिए। डोंट से कि मेरे पास डिग्री का पेपर आ गया तो मैं से कामयाब हो जाऊंगा। कामयाब अपनी स्किल से होंगे, आप सिर्फ कागज के टुकड़े से नहीं होंगे। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जिंदगी आपकी डिग्री के बाद शुरू होगी, उससे पहले नहीं है आपकी जिंदगी। सो यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ आफ्टर यू गेट योर 4 ईयर डिग्री। फिर उसके बाद आप जाइए और एक एरिया पकड़ के उसको मास्टर कर लीजिए। डोंट गो आफ्टर एवरीथिंग। मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि हर चीज मत सीख लीजिए, एक पिक कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। वंस यू एंजॉय, वंस यू पिक इट अप, देन गो आफ्टर इट। उसको इतना एक्सपर्ट कर लीजिए, उस पर इतने स्ट्रांग हो जाइए कि वो आपसे और कोई कम्पीट नहीं कर सके। ये नेटसोल ने किया है। नेटसोल ने अपनी फील्ड में इतना स्ट्रांग कर लिया है कि हमसे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। जी सर, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि डिग्री भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको स्किल आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कि इस तरह डिग्री के बगैर स्किल आना तो कोई मतलब नहीं बनता। लोगों को डिग्री पे भी ध्यान देना चाहिए। तो अमार जहांगीर यहाँ पे कह रहे हैं कि नेटसोल में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने हैं तो क्या प्रोसीजर है, और अमाद बिल्कुल नेट से अप्लाई कर सकते हैं। आजकल वैसे लॉकडाउन है, लेकिन हमारा एचआर एप्लीकेशन रिसीव करता है और वो प्रोसेस करते हैं। वो देखते हैं कि हाउ मच स्पेस वी जी गॉट सर, क्या आपको मेरी आवाज पे। जी भैया, आपकी आवाज आ गई थी, मैंने क्वेश्चन देख लिया आपका। अमाद को ये बताना था कि क्योंकि लॉकडाउन है तो इस वक्त ऑन साइट तो इंटर्नशिप नहीं हो सकती, तो थोड़ा वेट करें। कुछ महीनों के बाद इंशाल्लाह ताला जब ऑफिस खुल जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह एप्लीकेशन लेंगे। जी इकराम, यू गॉट, मेरा जवाब मिल गया आपको? जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बात करें प्लीज। जी ठीक है सर। तो अभी हमने हमने जो क्वेश्चन लिया उसके बाद हम मजीद लोगों के भी क्वेश्चन लेंगे। तो यहाँ पर असद शफीक दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काइंडली कमेंट योर बुक कुछ नहीं से सब कुछ। असद, कुछ नहीं से मुराद है कि मैं कुछ नहीं लेके आया था
और ये बड़ी हम्बल इसका टाइटल है। ये हकीकत में है कि मैं खाली हाथ आया था लाहौर और नेटसोल बनाई तो मुझे सब कुछ मिल गया। लोग कहते हैं कि यार सब कुछ आपको कैसे मिल गया, सब कुछ तो कभी नहीं मिलता। मैं कहा नहीं, मुझे सब कुछ इससे मिल गया कि मैं बड़ा कंटेंट हूँ। मैंने जो गोल था वो अचीव कर लिया। मेरा गोल क्या था कि पाकिस्तान आर्ट इंडस्ट्री को ग्लोबली रिकॉग्नाइज कर दूं, वो मैंने अचीव कर लिया। तो मेरे लिए सब कुछ है। इस पे फाइनेंशियल वेल्थ नहीं है, इसमें अचीवमेंट है। जो मेरा बिलीव था कि मुझे ये करना है, तो मैं सब कुछ नहीं से सब कुछ इसको कहता हूँ। तो ये बुक का टाइटल इस पे है कि कुछ नहीं था और अल्लाह का शुक्र हमने सब कुछ अचीव कर लिया। जी सर, आपने जो उन्होंने कमेंट किया है टाइटल बुक का, उससे आपने बड़े अच्छे से जस्टिफाई कर दिया कि किताब के नाम को आपने फौरन जस्टिफाई किया है कि आपने कैसे किया है। तो सर और भी बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो भी मैं आगे ऐड करती जाऊंगी। तो सर कुछ क्वेश्चंस मैं अपने भी ऐड करना चाहूंगी। सर हम हमेशा हम सुनते हैं बहुत ज्यादा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा है? बिल्कुल है, और ये यकीन कीजिए। अच्छा, इसमें एक औरत का हाथ नहीं होता। आपकी जिंदगी आपकी माँ से शुरू होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पहली औरत होती है। वो आपको वो गाइड कर गई, जो आपको आपके इनिशियल में बता गई, वो आपकी दिल ज़हन पे इम्प्रिंट होता है, वो आपको आगे लेके जाता है। तो सबसे बड़ा तो माँ का रोल है, सबसे बड़ा। उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपकी लाइफ पार्टनर, वो आपको फिर दे आर देयर, जो आपको आपकी जो मुश्किल, देखिए लाइफ पार्टनर आपका मुश्किल वक्त में जब आपका साथ देता है, तो वो इसलिए उसको कहते हैं कि उसका किसी औरत का हाथ है। अगर आपका पार्टनर मुश्किल हालात में आपको मुश्किल में डाल दे, बिल्कुल, क्योंकि जब आपको मुश्किल आएगी तो उसको मुश्किल आएगी, और वो मुश्किल से घबरा जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो कामयाबी के पीछे औरत का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपको रिस्क लेने देती है। वो रिस्क में आपको अलाउ करती है कि आप रिस्क लें, क्योंकि उसे पता है कि अगर फेल हुआ तो नुकसान उसको भी होगा, उसके बच्चों को भी होगा। तो यस, इसमें औरत का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल सर। सर यहीं पे मैं बिलाल अशफाक की बात ऐड करूंगी। सर आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और आपकी वीडियोस कहाँ से देखने को मिल सकती हैं? मेरी फेसबुक पे जाइए आप, मैं बहुत कुछ डालता हूँ। मैं हर रोज कोई की वीडियो डालता हूँ। मेरी अपनी साइट है salimghori.com, वहाँ जाइए, वहाँ वीडियोस हैं। एंड कॉन्स्टेंटली फेसबुक पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, और मैं लोगों से शेयर करता हूँ अपने व्यूज, अपने आइडियाज। तो वो बहुत अच्छा फोरम है जहाँ लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कीजिए मुझसे, रोज मैं कुछ ना कुछ डालता हूँ उसमें। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो आपको जवाब मिल गया कि आप सर का कहाँ वीडियो कंटेंट मजीद देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हमजा हाशिर का सवाल ऐड करना चाहूंगी कि एनी सजेशन फॉर द न्यू स्टार्टअप इन पाकिस्तान? हमजा, आज से 3 महीने पहले पाकिस्तान का स्टार्टअप कल्चर में बहुत ज्यादा स्टार्टअप थी, और वो लोग बहुत डिफरेंट आइडियाज लेके आए थे। सम वर डूइंग वेरी वेरी वेल, लेकिन कोविड-19 ने बहुत कुछ चेंज कर दिया। इट हैज चेंज अ लॉट। अब नया एक शिफ्ट है, तो अब नए स्टार्टअप्स, नए आइडियाज हमें चाहिए, और बहुत कुछ है नए लोगों के लिए। देयर इज सो मच दे कैन डू विद द न्यू चेंज, विद द न्यू एनवायरनमेंट, विद द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो ये बल्कि अपॉर्चुनिटी है। एंड जो लोग वो देख सकते हैं, जिनका विजन है, वो इसमें अपना नया अपॉर्चुनिटी निकालेंगे, नई बिजनेस बनाएंगे, दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। सो मेरे नजदीक ये एक नई जिंदगी है, बिल्कुल नया वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड पहले नहीं था। इसका फायदा उठाएं एंड अपने गिर्द देखें क्या चीज करेंगे जिसमें सोशल डिस्टेंस से आप कर सकें, जिसमें फ्रॉम पीपल आर स्टेइंग होम, उनको आप क्या कर सकते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करें। सो देयर सो मच वी कैन डू। बिल्कुल सर, यहीं पे मैं आपको अगला सवाल ऐड कर दूं जाहिदा बानो का, जितने मैक्सिमम मैं सवाल ऐड कर सकूं। सर वो कह रही है कल को हम बच्चे थे सर, आज हमारे बच्चे हैं, लेकिन कल भी आप ऐसे ही फिट थे और आज भी ऐसे ही फिट हैं। तो आप हमें बताएं कि आपने आपको फिट कैसे रखा हुआ है? अच्छा ज़ायदा बानो, मैं आपको बताऊं कि एक तो आप पहले देखिए, पीछे मैंने एक बात की थी शुरू में कि आप लोगों को एक्सेप्ट कर लीजिए। बिल्कुल आपको पता है कि सबसे ज्यादा आपकी बॉडी का रिएक्शन नेगेटिव था जब आप नाखुश हो। बॉडी नेगेटिव रिएक्ट करती है, और वो फिर बिल्कुल आपकी फिजिक पे जाती है, वो आपके चेहरे पे जाती है, वो आपको बहुत जल्दी बूढ़ा कर देती है अगर आप नाखुश हो। तो अगर नाखुशी से बचना है तो लोगों को एक्सेप्ट करें, वन। सेकंड, अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिए। मैं बहुत जनरली अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखता हूं। मैं रोज सुबह 6 बजे उठ के मैं अपना घर में जिम है, मैं उसमें रोज 5 डेज अ वीक जाके फिजिकली बहुत मेहनत करता हूँ। फॉर मी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन,
वो मेहनत जिम में मैं इसलिए नहीं जाता कि मैं बहुत कोई मेरी बॉडी बहुत बड़ी बन जाएगी, नहीं। जिम जाने का मकसद है कि मेरा स्ट्रेस निकलता है वहां पर। व्हेन आई गो टू जिम आई टेक माय मेंटल स्ट्रेस आउट, और उसके बाद फिजिकली मैं आपको स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि जब कोई मुश्किल आती है इस दिन में मुझे, तो मेरी बॉडी रेडी होती है, मेरा माइंड रेडी होता है उसको फेस करने के लिए। तो जब मैं मुश्किल से लड़ सकता हूं तो मैं फिर खुश रहता हूं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है फिट रहने के लिए आप खुश रहिए। खुश रहने का तरीका बता दिया मैंने। एक और खुशी की बात, खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कंटेंट हो जाइए। कंटेंट किस लिए है कि जिंदगी में ख्वाहिशें मेरी बहुत है, मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन कंटेंटनेस मेरी कि जो मेरे पास आज है मैं अल्लाह ताला से कहूँ अल्लाह ताला तेरा शुक्र है जो भी मेरे पास मुझे दिया। ऑफ कोर्स मैं कल के लिए मेहनत करूंगा, लेकिन मैं उसके लिए अपसेट नहीं होऊंगा। और एक और बात, जो चीज मैंने मांगी मुझे मिल गई तो अल्लाह तेरा शुक्र है, जो मैंने चाही ना मिली तो क्या मतलब है, अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। वजह कि जो अगर मुझे मिल जाती तो शायद मेरे लिए अच्छी ना होती। तो अगर आप ये रवैया इख्तियार कर लेंगे तो आप कभी उदास नहीं होंगे, आप कभी बूढ़े भी नहीं होंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लें कि जो मैंने ख्वाहिश की और मुझे नहीं मिली तो उसमें मेरी कोई बेहतरी है। बिल्कुल सर, आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी ऐड की हैं, पर यहाँ पर मैं फिर से एक और क्वेश्चन एरहा का शामिल करना चाहूंगी। एरहा करिए सर, वेरी सॉरी बट आई वांट टू नो कि जिंदगी में बड़े ख्वाब देखने वालों को लोग पागल कहते हैं। क्या आपने जर्नी स्टार्ट की थी तो लोग, क्या आपको भी ऐसे लोग मिलते थे? तो मैं आपको पागल नहीं लग रहा? ये सबसे बड़ा पागल तो मैं बैठा हूं आपके सामने। जी सर, मैं बड़े रिस्पेक्ट से पहले ही सॉरी कह दिया कि आप ये ना फील करें कि वो आपको ये कहना चाह रही हैं। नहीं, सही कह रहे हैं। ना आई टेल यू व्हाट, देखिए ख्वाब देखें। बिल्कुल देखिए जो लोग ख्वाब नहीं देते वो तो जिंदा ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ख्वाब देखें और उनको परसू करें, लेकिन उनकी खातिर अपनी जिंदगी खत्म ना करें। बिल्कुल बहुत क्रिटिकल। ख्वाब का देखें, ख्वाब को जब ख्वाब आपके ख्वाब है उसको परसू कीजिए, लेकिन उसको परसू खुशी से कीजिए। उस पर जितना अचीव हो जाए उस पर खुश हो जाइए। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपकी ख्वाहिश एक है, वो पूरी हो गई बिल्कुल तो वो आपके लिए अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। अगर वो पूरी नहीं हुई तो यकीनन यकीनन उसमें कोई नेचर ने आपके लिए भला ढूंढा है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं था, तो उसमें बेहतरी है कि आपका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। तो इस पे बिलीव कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ताला जो बाकी ख्वाब है वो पूरे हो जाएंगे आपके। बिल्कुल सर, यहीं पे मैं एक और हारिस शेख का क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। सर, एनी सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट करियर इन नेटवर्किंग? इज डूइंग CCNA a good choice or not? I mean, is it outdated or not? CCNA हारिस कोई ये कोर्स? जी 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 मुझे पता है। हारिस ये बताइए कि इस वक्त तो मैं आपसे ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इट मींस एक्चुअली नेटवर्किंग। तो और बिल्कुल एवरीबॉडी वर्किंग होम, दैट मींस नेटवर्किंग। दैट मींस के नेटवर्क इंजीनियर्स तो हमें और चाहिए। अब तो ये ज्यादा डिमांड आ गई क्योंकि ग्लोबल बिजनेस इज नाउ टोटली वर्क फ्रॉम होम है, नेटवर्क में है। ऑनलाइन ई कॉमर्स बढ़ेगी, रिटेल शॉप्स विल सफर। सो यस, नेटवर्क इंजीनियर्स विल बी इन ग्रेट डिमांड गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है सर, आपने उनके क्वेश्चन का बड़ा अच्छा जवाब दे दिया है। आई होप उनको समझ भी आ गई होगी। तो सर, और भी बहुत सारे लोग, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स के लोगों का कितना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। किसी को आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है, कोई आपकी पर्सनालिटी की तारीफ कर रहा है, तो मैं मैक्सिमम लोगों के चाह रही हूँ कि कॉमेंट्स दिखा दूं। सर, मेरी नजर से एक कॉमेंट गुजरा था जिसपे मैंने सोचा मैं एड ऑन करूं कि किसी ने लिखा था कि वो आपकी कुकिंग वीडियोस मिस करें। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कुकिंग वीडियोस भी करते हैं? जी जी मैं बिल्कुल करता हूँ, करता था, थोड़ा पीरियड हो गया नहीं किया। आई थिंक आई लाइक दैट, आई लाइक किचन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब बच्चों के साथ किचन में जाता हूँ, आई लव इट। एक तो बिल्कुल एक बाउंडिंग बच्चों से होती है आपकी, आप दे हैव फन टुगेदर। और नहीं प्रॉब्लम पता है क्या, मैं नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, असल में मैं गंद बहुत मचाता था, तो मुझे किचन से निकाल दिया गया। जो, जो घर के बॉस थे उन्होंने कहा आउट, बाहर जाइए आप बहुत गंद मचाते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, यस आई लव कुकिंग एंड बड़ा अच्छा कि याद ला दिया। मैं मुझे कुकिंग वापस करनी चाहिए और मुझे वीडियोस दोबारा हाँ, बनानी चाहिए। आई थिंक जुबारिया कोई थी, उन्होंने मेंशन किया था कि वो आपकी कुकिंग वीडियोस मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा वो भी फटाफट ऐड कर दूं। मेरी वो यहाँ पे करते मुबीन हैं। मुबीन खालिद का भी मैं एक क्वेश्चन ऐड कर चाहूंगी कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस? वो बीन यार, मैं सुनो, नेचर ने हमें बड़ा परफेक्ट बनाया है। नेचर से बेटा एज ए ह्यूमन वी आर अ परफेक्ट स्पेसिमन ऑफ द नेचर। तो ये तो नेचुरल कॉन्फिडेंस आप पे आ जाना चाहिए। हैव अ सेल्फ बिलीव इन योरसेल्फ। और एक बात बिल्कुल कहूंगा आपको, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा कि अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए।
आप कहता है इकरा मुझसे किसी आप जैसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप कभी फेल हुए? पता है इकरा मैंने क्या कहा? मैं कभी फेल नहीं हुआ। जी। तो उससे कहा सर ये कैसे सोचते हैं आप कभी फेल हुए? मैं कहा देखो मैं नाकाम तो हुआ हूं, मैं फेल कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये फर्क क्या है? मैं कहा फर्क ये है कि मैं अनसक्सेसफुल हुआ, मैंने हिम्मत नहीं हारी, आई केप्ट बिल्कुल। ट्राइंग। मैं फेल उस वक्त होता जब मैं गिव अप कर देता। तो बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा? जब आप गिव अप करेंगे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। बट इफ यू कीप जी। ट्राइंग, कीप गोइंग आफ्टर योर गोल्स एंड योर ड्रीम्स, आप कभी भी फेल नहीं होंगे, आप अल्टीमेटली कामयाब होंगे। तो कॉन्फिडेंस वहां से आएगा। तो सबसे बड़ी बात मेरी है, उनका नाम भूल गया, क्या नाम था उनका जिन्होंने पूछा क्वेश्चन? किसने किया था? जी, मुबीन खालिद ने। हाँ मुबीन, confidence is will come when you believe in yourself and you accept when you fail, when something doesn't work. मैं पता क्या कहता हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्या करता। जब मेरी कोई नाकामी आती थी, यकीन कर मैं उठ के खड़ा हो जाता था, बल्कि और मैं बड़ा के सर ऊपर रखता था। मैं कभी सर झुकाता नहीं था, मैं कभी एम्बेरस नहीं होता था, मैं कभी शर्मिंदा नहीं होता था। दैट गेव मी कॉन्फिडेंस। सो आप भी ये करें। बहुत सी चीजें आपकी नहीं होगी, डोंट बी एम्बेरस, डोंट वरी के लोग क्या कहेंगे, किसी की परवाह मत बिल्कुल। कीजिए। गो एंड ट्राई अगेन, इंशाल्लाह ताला यू विल अल्टीमेटली बी सक्सेसफुल। बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। यहाँ पर असद शफीक, जो कि मेरे ख्याल से इनके कोई 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आपको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, वो चाह रहे हैं वो सारे क्वेश्चन पूछ लें। काइंडली बिफोर एंड अप टेल अस अबाउट योर योगा एंड एक्सरसाइज। असद, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बिल्कुल। लोग मुझे कमेंट कर देते हैं कि यार आपका वेट अभी भी ज्यादा लगता है, इतनी एक्सरसाइज करते हैं। तो उन्हें मैं समझाता हूँ, मैं एक्सरसाइज वेट कम करने के लिए नहीं करता। बिल्कुल। एक्सरसाइज एक तो फिजिकल फिटनेस है आपकी, दूसरी मेंटल फिटनेस है। फॉर मी माय एक्सरसाइज कीप्स मी मेंटली फिट। मैं मेंटली बहुत अलर्ट रहता हूँ जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और मैं बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज करता हूँ, मैं हार्ड एक्सरसाइज करता हूँ। व्हाट इट डज कि टेक्स आउट माय नेगेटिव एनर्जी। तो वो बड़ा क्रिटिकल है हमारे लिए कि एक्सरसाइज बिल्कुल। की रीजन आप रखें अपने लिए। डोंट ट्राई टू बिल्ड 6 पैक और 8 पैक, इट्स नॉट अबाउट दैट। जिम मेरा 6 पैक 1 पैक के लिए नहीं है, इट्स अबाउट बीइंग फिट। इंड्योरेंस आपकी बेहतर है, और आप जब कोई प्रेशर आएगा, जब कोई टेंशन आएगी, तो आप उसे बहुत बेहतर हैंडल कर लेंगे अगर आप फिट हैं। फिट कैसे होंगे? जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। सो रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जी, बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी आपने बात ऐड किया कि एक्सरसाइज का ज्यादातर आजकल के यंग से समझते हैं एक्सरसाइज का मतलब हमने बस डोले शोले और बॉडी बनानी है। तो फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सर, तो अगर अभी लोगों के क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं, तो मैं अपना एक सवाल ऐड करना चाहूंगी आपके लिए। सर, जी जैसे कि आपको पता है कि जिंदगी में हमें दो लोग बिल्कुल नहीं भूलते हैं, एक जो बुरे वक्त में काम आया और दूसरा जो बुरे वक्त में छोड़ के चला गया। तो कहीं भी आप साथ ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा दोस्त या कोई साथी जिसने हमेशा साथ दिया और कुछ ऐसा हो कि वक्त आने पर दौड़ लगा दी हो कि अब नहीं मैं आ सकता? देखिए, मेरी जिंदगी भी आम लोगों की तरह की जिंदगी है, और बिल्कुल। बहुत अच्छे लोग आए और कुछ कम ज़र्फ भी आए। लेकिन बिल्कुल। मैंने एक बात रखी, मैंने कभी किसी के बारे में अपने दिल में नहीं रखा। बिल्कुल। किसी ने अच्छा किया तो शुक्रगुजार रहा, और अगर किसी ने नहीं अच्छा किया तो मुस्कुरा के पीछे हट गया, उनके बिल्कुल। लिए बुरा नहीं सोचा। क्योंकि ये जो आपके दिल में अगर किसी के लिए गुस्सा आ गया, वो आपको हट करता है, वो किसी को उसका कुछ नहीं जाता। तो बिल्कुल ख्याल सही रखिए कि कह रहे लोग लोग आपको हर्ट करेंगे, आप पीछे हट जाइए, और उन्हें उन्हें उनकी जिंदगी में से निकल आएंगे, लेकिन उनके पीछे मत जाइए, उनसे रिवेंज मत लीजिए। डोंट टेक रिवेंज फ्रॉम देम, मत लीजिए। रिवेंज का नुकसान आपको है, उनको नहीं है। आपकी जी। आपकी पर्सनैलिटी विल बी वीकर। सिर्फ जो लोग रिवेंज देते हैं वो वीक होते हैं। मेरे बिल्कुल। लिए वो स्ट्रॉन्ग, वो वीक लोग हैं, क्योंकि वो अपने में कंट्रोल नहीं कर सके, वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो मेरे नजदीक वो स्ट्रॉन्ग है जो किसी की ज्यादती बर्दाश्त कर ले और मुस्कुरा के उनसे दूर हो जाए। बिल्कुल। सर, यहाँ पर आपने भी जैसे बात की कि दिल में गुस्सा ना करें के बारे में आपने कोई बुरा नहीं सोचा, तो इसी से रिलेटेड वहीदुल हक डोगर ने एक सवाल पूछा है कि फिर अपने गुस्से को हाउ टू कंट्रोल एंगर, के उस वक्त गुस्से को काबू में कैसे किया जाए? आपको पता है भाई कि सबसे बुरे आप कब लगते हैं? जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं। कभी बिल्कुल। मिरर के सामने खड़े हो जाए और गुस्सा करें, देखिए आपकी शक्ल कितनी बुरी बन जाएगी, तो आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। यू विल नेवर बी एंग्री, बिकॉज यू विल लुक एट योरसेल्फ से, ओ माय गॉड, ये मैं हूं। गुस्सा बिल्कुल। बहुत बुरी चीज है। गुस्सा आपको एक बुरा इंसान बनाता है, गुस्सा आपको कमजोर इंसान बनाता है। मैंने पहले बिल्कुल। मैं रिपीट कर दूं आपको इकरा, कि गुस्सा वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं, क्योंकि फिर उनसे उनको समझ नहीं आती वो क्या करें, तो वो गुस्सा बिल्कुल करते हैं। सही कहा।
बिल्कुल मैंने शुरू में आपको कहा था कि लोग आपको तंग करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि लोग आपके गिर्द कमजोर हैं तो वो आपको परेशान करेंगे, तो जब आप लोगों को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे आप गुस्सा भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी बातें आपने ऐड की हैं। एक और मैं नाहिल का क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। हाउ टू रिकमेंड पीपल टू कोप विद दिस पेंडेमिक एंड जॉब क्राइसिस? मिनाल देखिए, दो बातें की, एक तो इसको आप समझ लीजिए कि ये एक दुनिया चेंज हो गई। बिल्कुल The world, December 2019 and the world in March 2020 is a very different world. अब इसका मतलब बिल्कुल क्या है? मतलब है there will be new opportunities. The old बिल्कुल jobs gone will not be coming back. Let's accept that. Now let's prepare ourselves for new opportunities, new jobs, new environment. हम में से जो लोग एक्सेप्ट करेंगे कोरोना अब कहीं नहीं जा रहा, कोरोना इस दुनिया में आ गया, ये रहेगा, इसका हिस्सा है, अगले कई साल तक हमें कोरोना को बिल्कुल लेके चल रहे हैं. Let's बिल्कुल accept it. Once we accept it, then we change ourselves according how to live in a new way. बिल्कुल Once we do that, then we look at, oh my God, there's the opportunities. So yes, there will be new opportunities and new jobs. Let's why don't you create Minhal? Minhal, आप जॉब क्रिएट कीजिए, मिनाल आप नया बिजनेस क्रिएट कीजिए, आप नई एक चीज लाइए जिससे आप लोगों को जॉब दे. So maybe you shouldn't look for a job, maybe you should create jobs. बिल्कुल बड़ी अच्छी बात सर आपने ऐड किया है। उसके साथ ही हमजा हाशिर का मैं दोबारा से एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। हाउ कैन न्यू स्टार्टअप गेट योर कंसल्टेंसी एंड आई हैड टू क्रिएट वेरी कॉम्पिटेंट ऐप फॉर ईच एडटेक इंडस्ट्री, एनी सजेशन ऑन एडटेक साइड दीज डेज? मुझे ये टर्म्स अच्छे से नहीं पता, तो अगर मैं कोई गलत बोल जाऊं तो सर नहीं, माजरत आपसे मुझे बोल नहीं। के यू डन वेल. हमजा, बिल्कुल एक देखिए, मैं अपने फेसबुक पे लोगों के क्वेश्चन आंसर करता हूँ इसी तरह के, एंड मेरी बिल्कुल कंसल्टेंसी इसमें आ जाती है कि मैं जो सवाल आप करेंगे वो मैं पब्लिकली शेयर करूंगा तो बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा. सो बिल्कुल आइदर आप मेरी वॉल पे क्वेश्चन करें या मेरी इनबॉक्स कर दीजिए फेसबुक पे, तो आई ट्राई टू जो भी जितनी मुझे उसका समझ आए मैं आपको जवाब दूंगा. एंड बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं और मैं उनको जवाब देता हूँ और मैं पब्लिकली देता हूँ, उसका फायदा सबको हो जाता है. हमजा का सवाल बहुत से लोगों को फायदा दे जाएगा. बिल्कुल सर। तो हमजा, आपने सर की बात सुन ली, आप सर को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। जूबिया इमरान कह रही हैं, हाउ यू मेंटेन योर बैलेंस इन योर प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ? आई लाइक द वे यू मेंटेन्ड एवरीथिंग, यू डांस, यू सिंग, यू कुक एंड मच मोर सो ब्यूटीफुली। सर ये वही जूबिया जिन्होंने आपका क्वेश्चन का पहला छोड़ा था कुकिंग के ये लिए। जूबिया खुद माशाल्लाह बहुत लाइवली इंसान है. Zubia Imran, Masha, she's a very lively person. She has a beautiful family in Germany, and I see her regularly in how social she is, and she's such a blessing, mashallah, mashallah. So first of all, माशाल्लाह Zubia, God bless you. आप इस तरह ही अपनी पर्सनैलिटी रखिए. You're a very lovely person. But yeah, देखिए, बैलेंस बहुत जरूरी है. हम सिर्फ कमाने के लिए नहीं जीते, कमा बिल्कुल के फिर अपनी जिंदगी भी तो एंजॉय करें. तो मेरे लिए मेरा मैसेज सबको है. एक मैसेज, एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया इकरा, इसी तरह एक यंग लेने कि सर आई वांट टू बी मिलियनेयर बिफोर आई एम 30. मैं कहा यार वेरी नाइस, कीप वर्किंग. कहता नो बट आई हैव अ प्रॉब्लम. क्या मेरी मदर चाह रही कि मैं शादी कर लूं. तो मैं यार शादी कर लीजिए. कि नहीं सर, अंटिल आई आई एम मिलियनेयर आई विल नॉट गेट मैरिड. मैं कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? उसने कहा मैं इकलौता हूं. तो मैं कहा यार शेम ऑन यू, लिसन टू योर मदर, गेट मैरिड because she wants you to get married. It's her happiness. अगर तुम अपनी माँ खुश कर दोगे तो तुम बिलियनर वैसे ही बन जाओगे. तो गो गेट बिल्कुल मैरिड एंड तुम बिलियनर बन जाओगे. तो आई होप उससे मेरी बात सुनियो. तो ये आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए. सिर्फ कमाए मत. डोंट गो आफ्टर मनी. मनी आपको पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी फैमिली खुश नहीं है तो आप कामयाब नहीं है. कामयाबी आएगी जब आपके गिर्द आपसे लोग खुश हैं, तो बैलेंस वहां से आएगा. ऑलवेज मेक श्योर कमाएं और उसको फिर फैमिली के साथ टाइम गुजारें. दैट इज अ बैलेंस्ड लाइफ. जी सर, ये मोटिवेशन की बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत है कि वो अपनी पर्सनल और इसको काम को मिक्स ना करें। तो यहाँ सबा आसिफ हैं कि सर आपको कितना टाइम लग गया है इस मुकाम पर पहुंचने में, और क्या अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं? समझ 40 years. मेरी प्रोफेशनल लाइफ 1979 से शुरू हुई, 80 में क्या शुरू हुई. और डेफिनेटली आई फील, मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि जो एक गोल था बड़ा कि पाकिस्तान आर्ट इंडस्ट्री को ग्लोबली इंट्रोड्यूस कराया जाए और दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान में बहुत ज़हीन बच्चे और बहुत स्मार्ट लोग बसते हैं, तो वो गोल तो बिल्कुल अचीव कर लिया. लेकिन अल्लाह ताला जिंदगी दे
तो अभी बहुत कुछ और किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ताला जितनी हिम्मत है, जितनी जिंदगी है, मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा। इंशाल्लाह ताला और बहुत कर सकते हैं, करेंगे। तो नहीं, अभी बहुत और कुछ किया जा सकता है इंशाल्लाह, और भी करेंगे। जी सर, तो हमने आपका काफी वक्त ले लिया है, बहुत सारे लोगों के सवालात के जवाबात भी दिए। आई होप उन सबको आपका सेशन सुनकर बहुत मजा आया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी पॉसिबल थे वो इस सेशन में ऐड कर दिए हैं। सर, जाते जाते मैं एक दो सवाल अगर अपने ऐड करना चाहूँ तो मेरे ये थे कि मैंने कुछ बातें थी जिसमें से मैक्सिमम लोग वो बातें आपके लिए पूछ चुके हैं। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आप, जैसे कि आप देखते हैं, आपने स्ट्रगल किया, आपने मेहनत की है, तो सर आज की यूथ को मैं चाहूंगी कि आप मोटिवेट करें, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है, आज की मोटिवेशन है लोगों के लिए, कि आप उन्हें कोई मैसेज दें कि वो अपनी जिंदगी में क्या बेहतर तब्दीलियां ला सकते हैं, इस तरह जिस तरह आप कामयाब बने वो भी कामयाबी की राह पर चल सके। ताकि देखिए, बात यह है कि जिंदगी में अगर आपकी इंटेंशन, मोटिव अच्छा है तो नेचर आपका साथ देगी। बिल्कुल अगर आपकी नीयत सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी मुझे पैसा कमाना है और बहुत कमाना है, तो वो फिर वन साइडेड आपकी मोटिव है। वहां नेचर शायद आपके हाथ में, अगर आप कमा तो लेंगे लेकिन बिल्कुल आप कामयाब भी कहलाएंगे। कामयाबी सिर्फ पैसे का वसूल नहीं है कि आपने पैसा कमाया तो आप कामयाब है। मेरे नजदीक कामयाबी वो है जहां पर अपने आप कोई अच्छे गोल भी अचीव करें। तो मेरे यूथ के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल बहुत बड़ी दुनिया उनके लिए खुल रही है। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज निकल रही है। वो अपनी अच्छी नीयत के साथ जो भी कारोबार करें, जो भी बिल्कुल चीज बिल्ड करें, उस पर नीयत अच्छी रखें कि मैं बिल्कुल कमाऊंगा जरूर, मुझे कमाना है क्योंकि मुझे अच्छी जिंदगी गुजारनी है। वो बुरा नहीं है, अच्छी जिंदगी बिल्कुल गुजारना जरूरी है कि आप अच्छी उसके लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। लेकिन बिल्कुल पैसा अच्छा वाला कमाइए तो आपको रात की नींद बड़ी अच्छी आएगी। पैसे कमाने के बिल्कुल बहुत से तरीके हैं, मेरे नजदीक एक ही तरीका है, वो है सही तरीका। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी आपने बात की। सर, इस सारे सेशन को मैं वाइंड अप करना चाहूंगी एक आखिरी सवाल के साथ। पहले वहीदुल हक का एक और सवाल आ गया है, व्हेन वी शुड मूव टुवर्ड बिजनेस फ्रॉम जॉब, बिकॉज आई थिंक वी नीड जॉब एट स्टार्ट ऑफ कैरियर। वही बहुत अच्छी बात की आपने। आई होप कि बाकी लोग आपको सुने। जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैं फॉरेन स्कूल से निकल के अपना बिजनेस शुरू करूं, मैं कहता हूं वाई। आप बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें 3 बड़े इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप करते हैं। आप बहुत बिल्कुल स्मार्ट है, आपने बिजनेस शुरू कर लिया, बट यू लैक 3 थिंग्स। वन इज यू लैक एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद पीपल, यानी जो आप टीम बनाएंगे आपका एक्सपीरियंस नहीं उनसे डील करने का, आपको नहीं पता उनको मैं कैसे मैनेज करूं। सेकंड, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस टू डील विद द कस्टमर्स, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्कूल से निकले हैं तो आप कस्टमर से डील कर सकते। इवन अगर कस्टमर आपको मिल भी गया तो आप उससे मैनेज नहीं कर सकते। थर्ड है, यू डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी। पैसे अगर आपने कमा में लिए तो आपसे मैनेज नहीं होंगे। लेकिन जब आप जॉब करते हैं 3 से 5 साल के लिए, तो आप अपने बॉस को वॉच करते हैं वो क्या कर रहा है, वो कैसे आपको मैनेज करता है, आपकी टीम को मैनेज करता है, वो जो पैसे कमाता है वो कैसे उसको यूज करता है, वो कस्टमर्स को कैसे हैंडल करता है। ये 3 चीजें जब आप सीख जाते हैं, इट टेक्स 3 to 5 years, इंशाल्लाह ताला यू बी वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फिर आप फेल नहीं होंगे। लेकिन जो लोग डे 1 से बिजनेस करते हैं, वो उनको बड़ी मुश्किल आती है, उन्हें समझ नहीं आती। जब मुश्किल फंसते हैं तो उनके पास तरीके नहीं होता है हाउ टू गेट आउट ऑफ, हाउ टू डील विद द कस्टमर, दे डोंट नो। बिल्कुल सर, ये जो आपने क्वेश्चन का जवाब दिया है बहुत ही मेजर सवाल अक्सर हमारे सेशन में आता है कि हमें डायरेक्टली जॉब करनी चाहिए या हमें अपने बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। तो जितने भी लोग ये क्वेश्चन करते हैं उनको काफी क्लियर हो गया इनके जवाब से, आपके जवाब से ये। तो सर, जो आखिरी सवाल मैं ऐड करती हूँ फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगी। सर, मैंने आपके पहले भी बहुत सारे सेशन सुने, इसमें आप हमेशा अपनी एक फिलोसफी बताते हैं, फिलोसफी ऑफ लाइफ। मैं चाहूंगी वो इल्मी सिटी की दुनिया, वो जो इल्मी सिटी के लोग हैं उनकी ऑडियंस के लिए भी अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ शेयर करके जाए। देखिए, एक एक पल नेचर ने हमें दिया है, कुदरत ने दिया है, तो ये ब्लेसिंग है। एंड बड़ी खूबसूरत दुनिया है, बेशक। इसमें बदसूरती है, लेकिन आप उस बदसूरती को इग्नोर करके खूबसूरती को पिक कीजिए और खुश रहना सीखिए। बी बिल्कुल हैप्पी। अगर आप बहुत ज्यादा एक अच्छा जॉब कर रहे हैं, बहुत हैवी सैलरी में है, लेकिन वहां स्ट्रेस में रहते हैं, तो फिर आप खुश नहीं। बिल्कुल जिंदगी गुजर जाएगी, बहुत तेजी से गुजरेगी। आप मेरी उम्र में पहुंचेंगे और कहेंगे ओ माय गॉड मेरी जिंदगी कहाँ गई। तो मेरी उम्र में पहुंचने से पहले ही बिल्कुल अपनी जिंदगी को एंजॉय कर लीजिए। डू एंजॉय, डू गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन, डू गिव योर टाइम टू योर मदर, डू गिव योर टाइम टू योर फादर, डू गिव टाइम टू योर सिस्टर एंड ब्रदर्स। एक वक्त आएगा कि वो सब दूर हो जाएंगे, फिर आप रिग्रेट करेंगे। उससे बिल्कुल पहले उनको टाइम दे दें। जी सर, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आज आपने हमें जॉइन किया।
मैंने बहुत सारे सेशन किए हैं, आपके साथ सेशन करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आई एम ऑनर्ड कि आप इतने ज़्यादा आपने लाइवली लोगों के जवाबात दिए, सारे लोगों के क्वेश्चंस लिए। तो मैक्सिमम हमने लोगों के क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हर एक को पर्सनली जवाब दिया है। तो आपका आज हमें इल्मी सिटी पर ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इकरा, बहुत शुक्रिया। जी सर, तो कोशिश करेंगे ज़िंदगी में फिर भी अगर मौका मिला कि आपके साथ ज़रूर एक लाइव सेशन दोबारा करें। तो आप जब बुलाएंगे मैं आऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। तो इल्मी सिटी से आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही। तो देखते रहिए इल्मी सिटी। तो मिलते हैं नए लाइव सेशन के साथ। अपनी होस्ट इकरा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।